हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज कटिंग, जो कि हम एक साथ में कई ब्लाउज कटिंग करेंगे। कितने ब्लाउज हमें कटिंग करना है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो एक साथ हम कितने ब्लाउज कट करने वाले हैं और किस तरह से कट करने वाले हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ब्लाउज़ों का आप क्या करने वाली हो, क्या इतने सारे एक साथ ब्लाउज कट हो सकते हैं? तो हाँ, एक साथ ब्लाउज कट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा ब्लाउज का नाप होता है उसको देखना है, नाप कितना है हमारा। ये हमारा पुराना वाला ब्लाउज है, इससे हमें नाप लेना है। इसके बाद में हमें ब्लाउज कट करना है। तो हमें नाप किस तरह से लेना है पहले वो ध्यान में देना है हमें, क्योंकि नाप हमारा सही होगा तभी हमारा ब्लाउज सही से कटिंग होगा। तो हमने इस तरह से अस्तर को पहले डबल करके रख लेना है हमें। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी पहले बोल रही थी कि एक साथ कई ब्लाउज कट करना है, लेकिन आप तो एक ही अस्तर पे कट करना बता रही हैं। तो हाँ, मैं पहले एक ही अस्तर पे आपको बता रही हूँ, इसके बाद में आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से हमें बहुत सारे ब्लाउज कट करना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको किस तरह से मैं एक साथ में कई ब्लाउज कट करूँगी। तो यहाँ से हमें कपड़े को पहले सीधा कर लेना है और फिर हमारा जो पुराना वाला ब्लाउज है उसको हम इस तरह से ले लेंगे और इसका नाप लेंगे हम। नाप हमें किस तरह से लेना है वो देख रहे हैं हम। तो यहाँ से शोल्डर पे से इंच टेप को रखेंगे और नीचे तक इस तरह से ले जाएंगे। और कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 13.5। तो हम 13.5 में 1 इंच बढ़ाकर इसमें कट करेंगे। और ये हमारा सीना है, तो सीना आ रहा है हमारा 18 इंच। तो 18 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंच, यानी इसका चौथा भाग रखेंगे जब हम कटिंग करेंगे तब। और गला हमारा यहाँ पे आ रहा है 6 इंच, 5.5 आ रहा है। तो आधा इंच हमारा शोल्डर दबने में चला जाए, यानी कि 6 इंच हमें कटिंग करना है। और 10 इंच की हमारी स्लीव्स आ रही हैं और स्लीव्स राउंड आ रहा है हमारा 4.5 इंच। तो इस तरह से हमें नाप ले लेना है। और बैक पार्ट का गला हमें किस तरह से नाप लेना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो बैक पार्ट का जो हमारा गला होता है तो इस तरह से हम रखते हैं उसको, इस इंच टेप को नाप लेंगे यहाँ से। तो और अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसकी पट्टी नाप लेना है, इससे आपको अच्छे से गला नापने में मदद मिलेगी। तो हमारी लंबाई थी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच पे इस तरह से 2 जगह निशान लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी लाइन जो है ना सीधी खिंच जाती है 2 जगह निशान लगाने से। और शोल्डर लेंगे हम 5 इंच। डीप नेक है तो हमें 5 इंच ही शोल्डर लेना है और 5.5 हमें आर्म होल लेना है। शोल्डर हमारे 5 इंच हैं तो आर्म होल हमें 5.5 ही लेना है, आधा इंच हमें बढ़ाकर लेना है। और सीने का चौथा भाग लेंगे हम 9 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। और जितना हमारा सीने पे है उतना ही हम यहाँ पे कमर पे रखेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, यानी कि हमें बराबर ही लेना है। इस तरह से हमें इन निशानों को गहरा कर लेंगे। और 1 इंच 2 लाइन जितना हमें ये गोलाई देना है आर्म होल की, यहाँ से इस तरह से। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। और गला हम यहाँ से नीचे की पट्टी रखेंगे 3.5 इंच की हमें चाहिए। तो हम 4.5 इंच में 2 लाइन कम करके हम यहाँ से निशान लगा लेंगे और ऊपर से गला रखेंगे हम 2.5 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और गला इसका अभी हम कट नहीं करेंगे, जब हम ब्लाउज सिलेंगे तभी हम इसका गला कट करेंगे। सिर्फ हम इसमें मार्क करके रख लेंगे, बाकी का जो हमारा कटिंग है उसको हम कर लेंगे। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ से पहले हम इस किनारे वाले भाग को अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको कटिंग करके अलग कर देंगे। अब 1/2 इंच और हम छोड़कर एक लाइन और खींचेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो हाई हुक की पट्टी में दबने में जाता है
वो हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वो हम इस तरह से ले लेंगे। फिर हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रखने के बाद हमें इसके चारों तरफ अच्छे से मार्क कर लेना है। ये देखिए हमारी बैक पार्ट की जो रखकर हमने मार्किंग की थी वो हो गई है। अब ये आर्म होल को इस तरह से हम पहले सीधा कर लेंगे स्केल से। सीधा करने के बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला लेंगे हम 2.5 इंच चौड़ाई में ऊपर से, और गले की हमें लंबाई चाहिए 6 इंच यहाँ से। अब हमें आर्म होल में गहराई देना है 1/2 इंच की, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बेल्ट निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे 1.5 इंच ही बढ़ाना है आपको ना। आप 1 इंच बढ़ाएंगे तो कपड़ा कम पड़ जाता है, तो इसलिए आपको 1.5 इंच ही बढ़ा कर रखें हैं आप। अब हम बेल्ट निकालेंगे तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर बढ़ाकर और लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच से 3 इंच वाले निशान को मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें 3.5 इंच अंदर को आना है। यहाँ पे एक निशान लगा के यहाँ से हमें इस तरह से बेल्ट के लिए गोलाई देना है। जो हमारा तीरा बनता है उसके लिए हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। और हम जो डाट डालते हैं वो आप डालते हैं किस तरह से, ऊपर से हमें, और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से 1 इंच की डाट डालेंगे और 1/2 इंच की हम बाकी की जो 3 डाट डलती हैं उनको डाल लेंगे, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट गया है। अब हमें स्लीव्स कट कर लेना है। इस तरह से हम फोल्ड करके कपड़े को रख लेंगे। और स्लीव्स हमारी हैं 10 इंच की, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस पर। और यहाँ पे भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच कम करते हुए आर्म होल की हम गोलाई देंगे यहाँ से। पहले हम इस तरह से निशानों को गहरा कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे और इससे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बच रहा है, 1/2 इंच बच रहा है। तो हम इतना ही रख लेंगे अस्तर में, बाकी का हम बाद में जब सिलाई करेंगे तब यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये देखिए अब यहाँ से हम स्लीव्स की जो राउंड होता है उसकी फिटिंग वाला नाप उसको रख लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम जब सिलाई करेंगे तब यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई है। और 1/2 इंच की यहाँ पे गहराई देंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है और ये तीरा है हमारा। तो इस तरह से हमने पहले एक अस्तर को कट कर लिया है। अब बाकी का ब्लाउज जो हमारे हैं उनको हम इस तरह से घड़ी बनाकर रख लेंगे। बिल्कुल अच्छे से रख लेना है सेट करके। तो हम एक साथ में 4 ब्लाउज की कटिंग करेंगे और एक हमने जो कट कर लिया है, तो इस तरह से हमारे 5 ब्लाउज हो जाएंगे। तो जो हमने कट किया है उसको इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद में हमें क्या करना है, जो मार्कर होता है उससे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाना है आपको, एकदम चौड़ा निशान लगाना है। बाहर की साइड कितना भी ज़्यादा हो जाए पर अंदर की साइड नहीं होना चाहिए। आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से लगाएंगे। अब हम आपको ब्लाउज उठाकर बताएंगे। तो हमें अंदर के साइड जो हमारा ब्लाउज बचेगा उसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए अब ये हमारे इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। हमें अंदर ही अंदर कटिंग करना है, बाहर जो निशान बने हैं उनको हमें छोड़ देना है। तो सभी निशानों को हम इसी तरह से लगा लेंगे।
चौक को हमें ऐसे पकड़ना है जिससे कि बाहर की साइड फैली हुई मार्किंग करे, इस तरह से चौड़ी मार्किंग करे, जिससे कि अंदर ये ब्लाउज़ पूरा छप जाएगा। तो अंदर ही अंदर हमें कट करना है, बाहर के साइड हम बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो पूरी मार्किंग हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। कटिंग देखो हम अंदर ही अंदर कर रहे हैं, बाहर जो हमारे निशान आए उन्हें हमें छोड़ देना है, बिल्कुल हमें नहीं कट करना है। और हमारा बिल्कुल बराबर ब्लाउज कट कर तैयार होगा। और एक साथ में हमने ये 4 ब्लाउज को कट किया है और एक ब्लाउज का हमने फर्मा बनाया था। इस तरह से हमारे 5 ब्लाउज एक ही साइड कट कर तैयार हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हमें जब अर्जेंट में ब्लाउज देना होता है तो इस तरह से हम कटिंग करके बहुत इजी तरीके से टाइम पे ब्लाउज दे सकते हैं। तो एक ही नापी के अगर आपके पास कई ब्लाउज आ जाएं तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा है, क्योंकि स्लीव्स इसमें से नहीं निकलेंगी, इसमें हमें जॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो इसकी स्लीव्स में जॉइंट लगाकर हम कट करेंगे बाद में। ये देखिए, हमने 4 एक साथ कट किए हैं। ये देखो, एक साथ में हमने 4 ब्लाउज को कट किए हैं। अब इन्हीं को रखकर हमें मेन कपड़ा होता है उसकी कटिंग कर लेना है। इन्हीं ब्लाउजों में से एक किसी को फर्मा उठाना है और सभी ब्लाउज़ों को इस तरह से हमने अभी अस्तर को सेट करके रखा था, सेम तरीके से हमें मेन कपड़े को भी सेट करके रख लेना है और कटिंग कर लेना है। और जो हमारा मेन कपड़ा है उसको हम थोड़ा बढ़ाकर कट करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और कपड़े को हमें थोड़ा बढ़ाकर ही कट करना है। जब हम सिलाई करेंगे तब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम छाड़ देंगे, पहले हमें इसे ज़्यादा ही कट करना है। तो ये देखिए, सभी पार्ट हमारे कट गए हैं। तो बहुत इजी तरीका है इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने का। और कभी कि हमारे क्या ज़्यादा ब्लाउज आ जाते हैं तो हम टाइम पे दे नहीं पाते हैं, तो आप इस तरह से कटिंग करके ब्लाउज बनाएंगे तो आप इजी तरीके से ब्लाउज को बना सकेंगे और कटिंग कर सकेंगे और टाइम पर आप सभी के ब्लाउज़ों को दे पाएंगे। और इससे क्या होता है, आपका काम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी इनकम भी अच्छे से हो जाएगी। और नहीं तो आप एक एक ब्लाउज कट करके बनाएंगे तो आप इतना ब्लाउज कट भी नहीं कर पाएंगे और टाइम पर दे भी नहीं पाएंगे। तो इससे कस्टमर परेशान हो जाते हैं और हमें देने में भी दिक्कत होती है। तो तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।